जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इनमें से 90% के कोच ऐसे हैं जिन्होंने कभी ओलंपिक्स खेली नहीं, फिर भी अपने शिष्य को मेडल तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने भी कभी संसार नहीं किया, फिर भी आपको संसार के बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। ओलंपिक कोच बिना ओलंपिक खेले अपने शिष्य को गोल्ड मेडल तक पहुंचा सकते हैं। फुटबॉल के कोच बिना इस कक्षा की लीग्स खेले बिना ये टीम को वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्यों? कभी कभार बाहर बैठे बैठे परिस्थिति अच्छी जान सकते हैं। कभी कभार बाहर बैठे परिस्थिति को अच्छी तरह से जान सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसका डिसेक्शन कर सकते हैं। खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन बाहर जो कोच खड़ा खड़ा एक साथ 10 को देख सकता है, एक साथ 20 को देख सकता है, तो वो गेम का एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो गेम खेले उसको ही गेम की टेक्निक आती हो। जो न खेलता हो लेकिन बाहर बड़े खड़े खड़े जो देखता है वो कोच होता है। तो हमने खेला नहीं जो आप खेल रहे हो, लेकिन बाहर बैठे बैठे अच्छी तरह से गौर किया है, एनालाइज किया है, डिसेक्शन किया है कि किस तरह से ये संसार रूपी खेल खेलना चाहिए। और इस दो बात से भी ऊपर उठ के बात तो यह है कि हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, वे अपने जीवन काल में 3.5 लाख परिवार के साथ उनके घर जाके बैठे, उनको शिक्षित किया, उनको संस्कृत किया। लोग उनको पत्र लिखते थे, व्यक्तिगत प्रश्न, पारिवारिक प्रश्न या सामाजिक प्रश्न कोई भी हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र के उत्तर उन्होंने दिए हैं। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. आप कल सोमवार को सुबह जाएंगे ऑफिस, और अगर शायद आप अपना ऑफिस मेल बॉक्स खोले और 40-50 मेल के उत्तर आपको देने हैं तो, एंड दैट टू बिफोर लंच, वैसे ही पागल हो जाओगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने रोज 70-70 पत्र के उत्तर दिए, और जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर, सिर्फ आशीर्वाद नहीं, लिख के दिए। ऐसा नहीं था कि नोट कर ली और कंप्यूटर टाइपिस्ट ने आपकी मेल भेज दी। और स्टैंडर्ड मेल्स होते हैं कंपनी में तो 50 से 70% तो स्टैंडर्ड मेल्स होते हैं, सिर्फ नाम ही बदलना है। ऐसा नहीं होता है। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे हैं और लोगों को मिले हैं। 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले हैं, 4 मिलियन पीपल, और उनके प्रश्न सुने हैं, समाधान दिया है। जो प्रमुख स्वामी महाराज का जो अनुभव है इस विषय का, वो आपसे शेयर करना है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 साल तक पूरे विश्व के 110 से ज्यादा देशों में 1 लाख परिवार का सर्वे किया, और सर्वे में एक ही प्रश्न पूछते थे सब परिवारजनों को कि आपके हिसाब से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? What according to you is the greatest joy upon this earth? तब 65 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने, परिवार ने यह बताया कि to spend quality and quantity time with your children, with your family members is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? अपने परिवारजन जिनके प्रति आपको प्रेम और आदर है, जिनको आपके प्रति प्रेम और आदर है, उनके साथ बैठना, बातें करना, समय बिताना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम, वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है। तो वो आनंद लेना हम चूक न जाए, इसलिए हम ये बात आपको करते हैं। 3 प्रकार के परिवार समाज में होते हैं। पहला होता है जॉइंट फैमिली, उसमें 3 पीढ़ी साथ में रहते हैं। उसके लाभ बहुत हैं। छोटे बच्चे को दादा दादी का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दादा दादी उनको पारिवारिक संस्कार दे सकते हैं। जब भी बच्चे
स्कूल से वापस आए या खेल से वापस आए, तब दादा दादी घर में होते हैं तो एक अपनापन महसूस करते हैं। और दादी गोद में बिठा के अच्छी अच्छी रामायण महाभारत की बातें सुनाते, जो आप सभी ने भी सुनी होगी, लेकिन आपने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सुनाई। वो तकलीफ है। हमने आपके घर में बग्स रखे हैं, इसलिए हमको पता है आपके घर में क्या होता है। तो ये जॉइंट फैमिली का ये लाभ है। दूसरे प्रकार का परिवार है, वो है न्यूक्लियर फैमिली। जो साइंस पढ़े उनको पता है कि एक एटम होता है, एटम में एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज है और अपनी एक ऑर्बिट होती है। इलेक्ट्रॉन है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपनी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। और न्यूट्रॉन है, वो छोटा सा है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है। ना तो प्रोटॉन ना तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, ना तो वो वहां जा सकता है। ये एटम की रचना है। उसी तरह न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पिताजी प्रोटॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, सुबह से शाम तक व्यवसाय में रहते हैं। माता है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में रहती है, सोशलाइजिंग में, किटी पार्टी में। और वो छोटा बच्चा न्यूट्रॉन है, उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है, कोई मूवमेंट भी है, देखते रहता है कि पिता और माता घूमते रहते हैं, पास तो नहीं आते, मैं भी पास नहीं जा सकता हूं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो ज्यादातर अभी हम समाज में बड़े शहरों में देखते हैं। और तीसरे प्रकार का परिवार है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। मतलब परिवारजन एक दूसरे से ज्यादा गैजेट से वायर्ड और अटैच रहते हैं। वो भी आज की वास्तविक परिस्थिति है। गैजेट ज्यादा प्रिय हो गया है। दिस गैजेट इज मेड टू सर्व यू, द रिवर्स हैज हैपेंड। वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस गैजेट। ये मोबाइल फोन जो बना है वो हमारी सेवा के लिए बना है, लेकिन रिवर्स हो गया है, हम उनके गुलाम हो गए। तो इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। उसके डिसएडवांटेजेस, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज और वायर्ड फैमिलीज के डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। परिवारजन में आपसी प्रेम कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो जाता है, समय कम बिता पाते हैं, बच्चों में संस्कार की कमी रहती है। वायर्ड फैमिलीज में यह देखा गया है कि बच्चों में, टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन का लेवल भी बढ़ गया है। और फिर बच्चे भी आदती हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। तो बहुत शांति से आप सब यहां राजस्थान जैन परिवार सब इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने परिवार में अंतर्दृष्टि करके आप सभी देखना कि आप तीन में से कौन से फैमिली में फिट होते हो। जॉइंट फैमिली में हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, या वायर्ड फैमिली में हो, वो देखना बहुत जरूरी है। देखो, जीवन है वो तो बीत जाएगा, ठीक है, 70-80 साल का जीवन है, आप कुछ भी करेंगे पूरा होगा। लेकिन किस तरह से जीना है और किस तरह से हमें अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, वो सोचना, वो अपने परिवार में उसका अमलीकरण करना और पारिवारिक सुख और आनंद का अनुभव करना, वो एक दूसरी बात होती है। Even donkeys, cats and cats, they complete their life. If you just complete your life as a human being, it is nothing different. कोई और अलग बात नहीं है। तो कहने की बात यह है कि ये जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और वायर्ड फैमिली के बारे में जरूर सोचना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने जो अभी बात बताई आपको कि to spend quality and quantity time with your near and dear ones is the greatest joy upon this earth, वो भी अच्छी तरह से सोचना। तो उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है, ये तो मैंने आपको समाज का चित्र दिया, लेकिन वो चित्र सुधारने के लिए हमारे घर में इस प्रकार का चित्र खड़ा न हो, उसके लिए टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये सभी परिवारजन की जिम्मेदारी है। समय, एक दूसरे के प्रति केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी।